नमस्कार। आपने पोषण ट्रैकर के अंदर आंगनवाड़ी की लोकेशन अपडेट करने के लिए एंट्री तो कर ही दी होगी, जिसको हम अपडेट ईडब्ल्यूसी लोकेशन कहते हैं। मगर आपके द्वारा जो भी एंट्री हुआ है वो सही से हुआ है या नहीं, वो चेक करना भी ज़रूरी है। और अगर आप चेक करते हो और मालूम पड़ता है कि एंट्री गलत हुई है, तो उसको ठीक करना भी ज़रूरी है। गूगल मैप की मदद से आप किस तरह से चेक कर सकते हो कि आपकी एंट्री सही से हुई है या नहीं, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और अगर आपने गलत एंट्री कर दिया है तो उसको वापस से ठीक कैसे करेंगे, और उसको ठीक करने के लिए दोबारा जब हम एंट्री करेंगे तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बारे में भी बात करेंगे, जिसकी वजह से आप सिर्फ 2 घंटे में ही अपनी एंट्री ठीक कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं, जिसके अंदर हमने पहले एक सेंटर का एंट्री किया था और फिर दूसरे दिन उस एंट्री को चेक किया डैशबोर्ड के ऊपर कि हमारी एंट्री हुई है या नहीं। तो ये एंट्री चेक करने के लिए हमें पहले डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा। पोषण ट्रैकर का डैशबोर्ड जो है उसका क्रेडेंशियल सेक्टर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो आपकी लोकेशन की जो एंट्री हुई है वो चेक करने के लिए पहले डैशबोर्ड के मेन मेन्यू में जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद मास्टर लिस्ट में, और मास्टर लिस्ट से AWC। जैसे ही आप AWC में जाते हो वहां से आपको AWC लिस्ट मिलता है। फिर वहां से आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और आपका सेक्टर सिलेक्ट करना है। इतना सिलेक्ट करने के बाद आप जब सर्च करोगे तो आपको नीचे सभी आंगनबाड़ी का सेंटर का लिस्ट मिलेगा। तो हमने यहाँ पे जो पहले एंट्री किया था वो AWC का नाम है राजोड़पुरा। आप देख रहे हो वो AWC का हमने एंट्री किया था। अब इसका लोकेशन का एंट्री हुआ है या नहीं, वो चलो देख लेते हैं। तो लास्ट में जो एक्शन का जो मेन्यू है वहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। जब आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो आपको आंगनवाड़ी की इन्फॉर्मेशन एडिट करने के लिए फॉर्म मिल जाता है। उसके बाद इस फॉर्म के लास्ट ऑप्शन में आप चले जाएं, वहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो आपको फुल एड्रेस मिलेगा और साथ में नीचे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखाई देगा। तो आपने जो आंगनवाड़ी लोकेशन का एंट्री किया था उस एंट्री का कोऑर्डिनेट्स होता है और वो कोऑर्डिनेट्स आपके डैशबोर्ड के अंदर स्टोर होता है। तो वही ये कोऑर्डिनेट्स है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पे आप जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देख रहे हो वहाँ पे अगर कोई नंबर्स दिख रहा है आपको तो उसको यहाँ से आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी आंगनवाड़ी सेंटर की जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन है उसमें से जब एंट्री किया वहाँ से डायरेक्ट आया हुआ है। अब हमने चेक कर लिया कि चलो आंगनवाड़ी सेंटर का जो लोकेशन है उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब चलो इसको चेक करते हैं गूगल मैप के अंदर और देखते हैं कि क्या हमारी आंगनवाड़ी सेंटर का जो लोकेशन है वो सही से मैप हुआ है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल मैप एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही हम गूगल मैप एप्लीकेशन ओपन करते हैं वहाँ पे हमको सर्च का ऑप्शन मिलता है। ये जो सर्च का ऑप्शन है वहाँ पे हम अगर कुछ लिखते हैं तो वो जो भी प्लेस है उसका हमें एड्रेस मिलता है, ठीक है। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो डालेंगे और कोऑर्डिनेट्स को डाल के हमारी लोकेशन कैसे देखनी है वो अब देखते हैं। तो चलो हमने जो एग्जांपल लिया है उस AWC का कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। अभी जो आप कोऑर्डिनेट्स देख रहे हो वो हमारी पिछली की गई हुई एंट्री के है कोऑर्डिनेट्स, और फिर हमने दूसरे दिन चेक किया कि उसकी एंट्री आ गई है या नहीं। तो वही कोऑर्डिनेट्स डाल के हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लैटिट्यूड लेंगे और फिर लॉन्गिट्यूड, और दोनों की एंट्री जब हम गूगल मैप एप्लीकेशन में करेंगे तो हमारी जो एंट्री कहाँ से हुई है वो एग्जैक्टली हमें पता चलेगा। तो यहाँ से मैंने कोऑर्डिनेट्स कॉपी कर लिए है और अब मैं टाइप कर देता हूँ। लैटिट्यूड डालने के बाद आपको कॉमा लिखना है और कॉमा लिखने के बाद आपको लॉन्गिट्यूड डालना है। तो हम लॉन्गिट्यूड भी डाल देते हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लिखने टाइम आप एक बात का ध्यान रखो कि पहले हमने लैटिट्यूड लिखा, फिर कॉमा किया और उसके बाद लॉन्गिट्यूड लिखा। यहाँ पे कहीं पे भी हमको कोई भी टाइप का स्पेस नहीं देना है, सिर्फ क्या आएगा बीच में, कॉमा आएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि वहाँ पे आपको जो नीचे सर्च बटन दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये जो लोकेशन है वो सर्च करनी है हमारे कोऑर्डिनेट के हिसाब से। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपकी जो कोऑर्डिनेट्स है उसके हिसाब से गूगल मैप में आपको लोकेशन मिलेगा कि आपकी आंगनवाड़ी सेंटर का जो भी लोकेशन का एंट्री हुआ है वो कहाँ से हुआ है। तो आप देख सकते हो कि हमारी रेड पिन आ गई है। ये जो रेड पिन है वो आपकी एंट्री की गई हुई लोकेशन दिखा रहा है। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपने जो एंट्री किया था और उसके जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो क्या सही है या गलत है। तो गूगल मैप के ही अंदर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो लोकेशन है वो सही से मैप हुई है या नहीं, ठीक है।
जब हमने ये लोकेशन चेक किया तो पता चला कि हमारा जो एड्रेस है जिसके अंदर हमने लिखा है त्रिभुवनदास फाउंडेशन, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं कि त्रिभुवनदास फाउंडेशन कहाँ पे है और हमारा जो ये रेड पिन दिख रहा है वो कहाँ पे है। तो आपने रेड पिन तो देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि त्रिभुवनदास फाउंडेशन कहाँ है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि त्रिभुवनदास फाउंडेशन जो हमारा मेन लोकेशन है आंगनवाड़ी सेंटर के बाजू में, वो हमारा जो एक्चुअल में जो एंट्री हुआ है उससे काफ़ी दूर है, यानी कि हमारा जो एंट्री हुआ है वो गलत हुआ है। तो हम कारण जान लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ, जब आंगनवाड़ी सेंटर पे जाके पहले एंट्री किया, बट एंट्री करने के तुरंत बाद वहाँ से हमारा लोकेशन चेंज हो गया। मतलब कि जिस फ़ोन के अंदर हमने एंट्री किया वो फ़ोन वहाँ से लेकर, कोई भी बंदा है वो वहाँ से लेकर कोई और जगह पे गया, और जब सर्वर पे हमारा एंट्री का डेटा गया तो दूसरी जगह पे जहाँ पे खड़े थे वहाँ का लोकेशन कैप्चर होके सर्वर पे चला गया। तो उसकी वजह से जहाँ से एंट्री किया वहाँ का लोकेशन नहीं मैप हुआ। तो चलो अब देखते हैं कि इस एंट्री को हमने किस तरह से ठीक किया। तो हम फिर से आंगनवाड़ी सेंटर पे गए और फिर वहाँ पे जाके सबसे पहले तो हमने अपना लोकेशन चेक किया गूगल मैप के अंदर। तो फिर से हमारी आंगनवाड़ी अपडेट लोकेशन की एंट्री करने से पहले हमने क्या किया, तो सबसे पहले गूगल मैप एप्लीकेशन ओपन किया आंगनवाड़ी सेंटर पे जाके। फिर क्या किया कि हमारा जो लोकेशन है वो ऑन किया, और उसके बाद हमें नीचे एक ऑप्शन मिलता है कि शो माय लोकेशन। इसका मतलब आप जहाँ पे खड़े हो वो लोकेशन कौन सी है वो देख सकते हो आप गूगल मैप के अंदर। तो हमने वहाँ पे क्लिक किया और फिर देखा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो एक बार अब अगर आप फिर से एंट्री करना चाहते हो तो आपको कुछ इस तरह से करना है। तो ये जो वाला जो बटन है वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि चलो आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ का मैप आपको दिखाई दे रहा है। और अगर आप वहाँ से श्योर हो जाए कि नहीं ये लोकेशन जो हमें दिखाई दे रही है वो एकदम सही है, तो आप क्या करोगे, आप आ जाओगे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के अंदर। अब पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से अपडेट लोकेशन का एंट्री करना है। उसके पहले आप लोकेशन को यहाँ से यस कर दीजिए, करंट लोकेशन को, और फिर यहाँ पे जो कंफर्म वाला पार्ट है वहाँ पे आप ओके कर दीजिए। अब आपका अपडेट लोकेशन का नया एंट्री हो चुका है। अब क्या करना है वो ध्यान में रखिए। आपको कम से कम 1 घंटे के लिए आपका जो फ़ोन है उसको कम से कम 1 घंटे के लिए आपको वहीं पे रखना है जहाँ से आपने एंट्री किया। मतलब कि आपको आंगनवाड़ी सेंटर पे ही रखना है फ़ोन। और क्या करना है कि आपको दूसरी भी एंट्री करनी है, जैसे कि बेनिफिशियरी के अंदर आपने ग्रोथ मॉनिटरिंग या न्यूट्रिशन का एंट्री कर दिया, फिर टीएचआर का एंट्री कर दिया, या फिर होम विजिट का एंट्री कर दिया। तो एक बार आपने पोषण ट्रैकर के अंदर अपडेट लोकेशन का एंट्री किया तो उसके बाद दूसरी 2 3 4 और भी एंट्री कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपने जो पहली वाली एंट्री की है उसके बाद फिर दूसरी कोई बेनिफिशियरी की एंट्री, होम विजिट की एंट्री या टीएचआर की एंट्री, ये जब एंट्री आएगी तो क्या करेगी, जो पहली वाली एंट्री है उसको पुश करेगी और आपकी जो सही वाली लोकेशन है वो मैप हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हमने ये एंट्री किया। फिर हमने सिर्फ 2 घंटे के अंदर चेक किया तो हमें पता चला कि हमारी जो नई लोकेशन है वो आ चुकी है। तो वो किस तरह से देखते हैं, जैसे हमने पहले बताया उसी तरह से देखेंगे कि सबसे पहले हम मेन मेन्यू में जाएंगे, फिर वहाँ से मास्टर लिस्ट में, फिर AWC, वहाँ से AWC लिस्ट, और फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और सेक्टर सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारा जो सेंटर था राजोड़पुरा, उसको हम एडिट बटन पे क्लिक करके अब देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि पिछले वाला जो कोऑर्डिनेट्स था उसकी जगह पे नए कोऑर्डिनेट्स अपडेट हो चुके हैं। अब ये जो नए अपडेट्स हुए हैं कोऑर्डिनेट्स, उसको देखते हैं क्या वो हमारे सही से मैप हुए हैं या नहीं। तो चलो फिर से हम गूगल मैप ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम अपना लैटिट्यूड डालते हैं और अब लॉन्गिट्यूड डालते हैं और अब सर्च बटन पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो रेड पिन है वो हमारी जो आंगनवाड़ी सेंटर का लोकेशन है वहीं पे आके खड़ा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी दूसरी बार जो हमने ठीक करने के लिए एंट्री किया वो एकदम परफेक्टली एंट्री हुआ है और लोकेशन भी सही से मैप हुआ है। तो जब भी आप इस तरह से गूगल मैप के अंदर कोऑर्डिनेट्स डाल के अपना लोकेशन चेक करते हो और अगर वो एकदम सही है तो आपको फिर से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। मगर आप देखो कि वहाँ पे एंट्री गलत हुआ है तो इस तरह से आप अपना एंट्री वापस से ठीक कर सकते हो और वो 2 से 3 घंटे के अंदर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, डैशबोर्ड पे अपडेट भी आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है
वो अच्छी लगी होगी। और आपको अगर इन्फॉर्मेशन सही लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप कमेंट भी कर सकते हो। और साथ में इस वीडियो को आप अपने साथी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भेज सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि नई जो भी वीडियो आए वो आप तक सीधी पहुंच सके नोटिफिकेशन के ज़रिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। धन्यवाद।